हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश्वरलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताब की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। ये है किताबशाला का फाइनेंस एडिशन, जिसमें हम और आप अवेयर होंगे फाइनेंस की दुनिया के बारे में, यानी कि मनी, फाइनेंस, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, ऑल ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज जो आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं वो हमारे इस सीरीज में मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको इस एरिया में थोड़ा सा नॉलेज ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अपने नॉलेज को और भी बढ़ाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। सो बी ऑल योर्स टिल द एंड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द बिग शॉर्ट के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन सिर्फ 7 मिनट में, यानी कि आपको ये किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ द एपिसोड। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले और लगातार पहुंचती रहे। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। लेखक माइकल लुइस की किताब जिसका नाम है द बिग शॉर्ट हमें 2008 में जो क्राइसिस आया था, यानी कि फाइनेंशियल तबाही हुई थी, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुक उन लोगों पर नज़र डालती है जिन्होंने पहले ही संकेत का अनुमान लगा लिया था। इस बुक में हमें लेखक कई गुणी लोगों के परिचित करवाता है जो फाइनेंशियल सिस्टम में कमज़ोर होने के पहले से ही पता कर चुके थे कि क्या होने वाला है, जैसे कि इन्वेस्टर, एनालिस्ट, ट्रेडर, फंड मैनेजर एक्सेट्रा। इस किताब की कहानी ये दिखाती है कि कैसे इन लोगों ने बाजार के खिलाफ जाकर जोखिम भरा दांव लगाया और कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे आपका पैसा बन सके। लेखक ने वॉल स्ट्रीट की जायदियों पर नियमित खामियों और फाइनेंशियल डिजास्टर में योगदान देने वाले सुप्रीम मॉर्गेज के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने चालाकी से उन तकनीक फाइनेंशियल भाषा को आसान बनाकर प्रस्तुत किया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके। द बिग शॉर्ट लालच और लापरवाही की संस्कृति से एक तेज असेसमेंट है जो तबाही से पहले वर्षों में बैंक्स पर हावी रही है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस भारी आपातकालीन परिस्थिति में भी अपना फायदा ढूंढ रहे थे। ये किताब उन लोगों को भी जवाब देती है। अपनी अद्भुत कहानी से और प्रॉपर रिसर्च से लेखक हमें उस समय से पूरी पिक्चर दिखाते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, जानते हैं कि क्या सीख देती है ये किताब द बिग शॉर्ट। लेसन नंबर 1, वित्तीय बाजारों की कमजोरी, द फ्रेजिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे सब प्राइम मॉर्गेज, यानी कि वो लोन्स जो गरीब लोगों को दिया जाता है और जिसके बदले एक इंटरेस्ट रेट होता है, वो लोन रीपेमेंट के चांसेस कम थे और इसके बदले में कई सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया गया था जिससे फाइनेंस की दीवार को कमजोर कर दिया गया। ये बुक दिखाती है कि कैसे ज़्यादा जोखिम लेने से, खराब निष्कर्ष और ट्रांसपेरेंसी की कमी से स्टेबल सिस्टम भी दुष्ट और ध्वस्त हो जाती है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि लोन देने वाली कंपनीज की प्रॉब्लम से इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के कारण और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जटिलता के कारण ही प्रिय सिस्टम कमज़ोर हो गई थी। लेखक माइकल लुइस ने इसमें 2 टाइप के लोगों का जिक्र किया है। पहले वो जिनको इस आफत का अंदाजा था और दूसरे वो जिन्होंने आफत से अपने फायदे के बारे में सोचा। लेसन नंबर 2, वित्तीय साधनों की जटिलता, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS एंड कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन CDOs जैसे फाइनेंशियल टूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये बुक एक्सप्लोर करती है। लेखक ये बताते हैं कि कैसे कई सारे मॉर्गेजेस के इकट्ठा होने से
इन जोखिमों को समझना इन्वेस्टर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ एजेंसीज ने इन इंस्ट्रूमेंट को इवैल्यूएट करने की सोची, लेकिन वो भी उसमें सफल नहीं हो पाए, और जिसके कारण इन टूल्स की सेफ्टी पर कई गई गलतफहमियां और सिचुएशंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए। ये सब चीज़ों की गहराई में ये किताब जानने का प्रयास करती है। और लेसन नंबर 3, लालच की भूमिका, द रोल ऑफ द ग्रीड इन दिस होल प्रोसेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट्स ने कई रिस्की प्रैक्टिसेस में अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उसे उनके कई प्रकार के बोनसेस और प्रॉफिट मिलने की उम्मीद थी। वो लोग सब प्राइम मॉर्गेज के रिस्क से अनअवेयर थे, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ रिटर्न पर था। और तो और ये बुक हमें और भी कई लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है जो इस फॉल्टी सिस्टम के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि वो इससे आने वाले फाइनेंशियल तबाही में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नंबर 4, अस्पष्ट चीजों से सावधान रहिए, बी अवेयर ऑफ द एम्बिग्युअस लॉयल्टीज। माइकल लुइस ने इस बुक में सधीन यानी कि डाउटफुल लॉयल्टीज के प्रति जागरूक रहने का विचार प्रकट किया है। ये किताब इस बात को साफ करती है कि बैंक्स ने अपने प्रॉफिट और अपने इनकम के लिए कई बार अपने ग्राहकों को अंधेरे में रखा है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में अक्सर टकराव मौजूद था, क्योंकि दोनों ने ही कॉम्प्लिकेटेड टूल्स को डेवलप करके पैसा बनाया था। जो लोग पैसा देकर कुछ गिरवी रखते थे वो भी एम्बिग्युअस लॉयल्टी में ही आते हैं, क्योंकि वो भी सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने प्रॉफिट्स की फिक्र करते हैं। ब्रोकर्स भी कमीशंस और बाकी प्रॉफिट के चक्कर में आकर खरीदार को सब प्राइम मॉर्गेजेस के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सबकी वो लोग उससे सक्षम नहीं थे। तो ऐसे कई लोगों ने त्रासदीत में भी अपना फायदा देखा, जिसके कारण इस क्राइसिस ने एक बड़ा रूप ले लिया। लेसन नंबर 5, कर्ज को लेकर सावधान रहिए, बी कॉशियस विद द डेट्स। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि कैसे मार्केट में लापरवाही से और बढ़ा चढ़ाकर लोन देने की प्रथा इन 2008 तबाही की वजह बनी। जो लोन लेते हैं वो शुरू में कम इंटरेस्ट और कम रीपेमेंट के झांसे में फंस जाते हैं, और क्योंकि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देने के लिए आगे रहते हैं, इसका कर्जा धीरे धीरे बढ़ता ही गया और बाद में चुका पाना इसको नामुमकिन सा हो गया। ये कहानी इस बात को बताया करती है कि कैसे कुछ समझदार लोगों ने जो सब प्राइम मॉर्गेजेस का हिस्सा थे वो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हुए। जो लोग ज़्यादा कर्ज लेने के पहले ही सचेत यानी कि उनको इस त्रासदीत से फ़ायदा होने के चांसेस थे, उन्होंने ये नुकसान कम उठाया। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी लोन के लिए हम अपनी समझदारी का पूरा उपयोग करते हैं तभी फ़ायदा होता है, और सचेत और कॉशियस रहकर ही दिशा में कदम उठाए। जैसे नंबर 6, जानकारी की विषमता, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ये किताब के जरिए माइकल लुइस इस बात की खुलासा करते हैं कि कैसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मॉर्गेज लेंडर्स को और क्रेडिट कंपनीज को पहले से ही पता था कि ऐसा वित्तीय तबाही आने वाली है, जबकि आम जनता थी वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। हालांकि वो जानते थे कि इस सब प्राइम मॉर्गेज से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ी तो थी। इस एसिमेट्री ने वॉल स्ट्रीट को, इनसाइडर को इससे फायदा उठाने की अनुमति दे दी थी। इस गड़बड़ी के कारण एक्चुअली प्राइस के ऊपर नीचे हुए 2008 में बड़ा कारण बनी। इस किताब के मुख्य किरदार इस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं और बाजार की विपरीत अपने दाव खेलने पर जिसका प्रॉफिट ही हो जाता है उसके, लेकिन सब में हमेशा की तरह आम जनता ही पिस जाती है। ऐसे नंबर 7, विरोधाभासी सोच का मूल्य, द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। इन 2008 के वित्तीय संकट के पहले ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित ये बुक उन व्यक्तियों को दर्शाती है जिन्होंने ये कोलैप्स को होते हुए देखा था,
जबकि दूसरों की आंखों पर सकारात्मकता की पट्टी बंदी थी। कॉन्ट्रारियन थिंकिंग यानी कि विरोधाभासी सोच का मतलब है कि आभिक मान्यताओं पर सवाल उठाए और जहां सब चल रहे हैं उस रास्ते से हटकर चले। अब इस किताब के बारे में बात करें तो लोगों को लगता था कि हाउसिंग मार्केट हमेशा फलता फूलता रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने कॉन्ट्ररी सोचा उन्होंने विपरीत दिशा में सोचा और लोगों को इस संकट के लाभ में अवसर दिखाई दिया। ये इस बात का प्रूफ है कि भेड़चाल में चलना अक्सर हानिकारक हो सकता है। तो अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, हर बात की तह तक जाइए और फिर कुछ निर्णय लीजिए। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन यहाँ पे समाप्त होते हैं। ये किताब 2008 की तबाही का एक मंजर पेश करती है। अपनी अद्भुत कहानी समझाने की क्षमता लेखक ने हमें लोगों के बारे में बताया है कि जिन्होंने पहले से ही ये बात का अंदाजा लगा लिया था और कैसे उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। लालच, ज्ञान, क्षमता, विषमता, इस सभी विषयों पर इस किताब में चर्चा हुई है। दूसरों से अलग सोच रखने की और खुद के अपने विचार होने की ताकत भी जिक्र हुई है। तो है ना, ये एक एकदम अलग सी किताब जिसने ना सिर्फ आपको हिस्ट्री या ज्ञान करवाया बल्कि आप भविष्य में किसी गलती ना करें उसके लिए भी तैयार किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे द ऑटोमेटिक मिलियनेयर नाम की बुक, जो हमें इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग और अपनी हर फाइनेंशियल स्टेप्स को ऑटोमेट करने के बारे में सजग करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग signing off until we meet next. Thank you.